अस्सलाम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बगैर स्टेटमेंट के कौन से शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या हो सकता है। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने लगा हूँ। इसलिए आपको जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी चाहिए, बिल्कुल तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आपको स्टेटमेंट लगती ही नहीं है, ये झूठ है। आप तुर्की की स्टेटमेंट जितनी तुर्की आपसे रिक्वायर करता है, तुर्की आपसे 3 माह की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर करता है। तो आज मैं जिस कंट्री के बारे में बताना जा रहा हूँ आपको, वो भी आपसे सिर्फ 3 माह की स्टेटमेंट जो है वो मांगता है, और 3 माह की स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करके आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये शेंजन कंट्रीज़ में सबसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जो उसमें ये शामिल होता है। इसको नेदरलैंड बोलते हैं। नेदरलैंड को हम उर्फ़े आम हॉलैंड भी बोलते हैं। हॉलैंड बहुत ही डेवलप कंट्री है और रिच कंट्रीज़ में शामिल होता है। जो लोग भी यहाँ रहते हैं या इसके बारे में जानते हैं उनको बखूबी पता होगा कि मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, नेदरलैंड शेंजन कंट्रीज़ का एक ऐसा मुल्क है जो आपसे सिर्फ 3 माह की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर करता है, और इस 3 माह की स्टेटमेंट रिक्वायर करने के बाद वो आपको वीज़ा इजीली इशू कर देता है। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको मैंने पहले भी सारी वीडियोज़ में बताई हैं कि आपको शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से वीडियोज़ आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मसलन आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका बिज़नेस लेटर, आपका जॉब लेटर अगर आप जॉब करते हैं तो, और इसके अलावा आपकी FRC, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी MRC लगेगी। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपकी 30,000 यूरोज़ को टच करती है, 30,000 यूरोज़ कवर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस, आपने वो लगानी है। आपकी होटल बुकिंग, आपका इटरनरी प्लान, आपका कवर लेटर, आपका मतलब कि ये सारी चीज़ें आपने जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये आपने सारी इकट्ठी करनी है। इसके बाद आपने VFS ग्लोबल से नेदरलैंड एम्बेसी की जो है वो आपने अपॉइंटमेंट वो अपनी फ़िक्स करनी है। इसका जो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाके ख़ुद जमा करवा सकते हैं। इसकी जो टूरिस्ट वीज़ा की इसकी जो फ़ीस है वो 80 यूरोज़ है। मैं पहले भी आपको सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं जो कि 28 हैं, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि 8 हैं, इन सब की जो वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है वो सिर्फ 80 यूरोज़ हैं। और इनमें से ज़्यादातर की जो एम्बेसी फ़ीस है वो 75 यूरोज़ भी बनती है। जो अगर ये 300 का यूरो भी हो ना, 1 यूरो पाकिस्तानी रुपीज़ में 300 का भी हो तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपये बनती है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 24,000 से आपकी ये फ़ीस कम ही बनेगी। तो नेदरलैंड जो है उसकी आपको मैं मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नेदरलैंड के महल्ले वकू में जो मुल्क आबाद हैं या जो मुल्क वकू पजीर हैं वो भी आप बखूबी इसको देख रहे होंगे। तो आपको इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात इस टाइम जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो उन्होंने आपसे रिक्वायर किए हुए हैं उसको बखूबी तौर पे देखते हैं। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको ज़्यादातर मद्देनज़र रखते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं उसके हिसाब से आपने तो जाना है, वो आपने वापस नहीं आना। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये इस बात को साबित करती है कि आप पहले भी टूरिस्ट हैं और इस दफ़ा भी आप सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ के लिए ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 से 3 मुल्क या 4 मुल्क वो पहले से घूम चुका है और उसके पास स्टेटमेंट का उसके मसला था, तो वो उसका स्टेटमेंट का मसला जो है वो उसका समझे हल हो चुका है। 6 माह की स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 माह की स्टेटमेंट चाहिए, और बाकी सारे शेंजन कंट्रीज़ वाली रिक्वायरमेंट है इसकी वो आप पूरी करें और इसका वीज़ा लें और ईज़िली आप यूरोप का ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।